स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासिक विद MMR में। आज हमारा ग्रुप डिस्कशन का डे 4 है और डे 4 में आज हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो हिंदी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो स्पेशल यूपी कांस्टेबल के लिए रहने वाली है। ठीक, हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज है वो भी साथ साथ चलती रहेगी और हमारी हिंदी की जो सीरीज है ये भी साथ साथ चलती रहेगी। आज जो हम हिंदी में स्टार्ट करने वाले हैं वो किससे, वर्णमाला से स्टार्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी पढ़कर ही होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि वर्णमाला किसे कहते हैं थोड़ा सा बता दूं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होगा उसी हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। जैसे अगर मैं कहूं क ख ग, यही क्या है, व्यवस्थित समूह है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि वर्णों के अव्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, वर्ण समूह कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, लड़की से स्टार्ट करेंगे। आप बताइएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, क्या होगी, वर्ण। बात करें दीपक से कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, सबसे छोटी मौखिक इकाई वर्णी नहीं। ध्यान रखना, जब उसको ध्वनि पूछना होगा, क्या करना होगा, जब उसको ध्वनि पूछना होगा तो वो क्या करेगा, जब उसको ध्वनि पूछना होगा तो वो क्या देगा, कंडीशन देगा किसकी, कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, ध्वनि होगी। और जब उसको वर्ण पूछना होगा तो कोई कंडीशन नहीं आएगी, और जब ध्वनि है ना पूछना होगा तो फिर कंडीशन आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, ध्वनि। और अगर वो कहते हैं कि मौखिक इकाई वर्ण, और अगर कहते हैं कि मौखिक इकाई कौन सी हो तो होगा फिर आंसर ध्वनि। ठीक, बात करें रवि से कि भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होगी वो क्या होगी, वर्णी होगी। हाँ, क्या होगी, वर्ण होगी। बात करें फिरोज से कि भाषा की सबसे छोटी अर्थ के आधार पर इकाई क्या होगी, क्या होगी, शब्द होगी। जोर से बोलो करो, क्या होगी, शब्द होगी। अगर मैं बात करूं अभिषेक से कि वर्ण, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णों की 52 कितनी है, 52। अच्छा, अगर हम अभिषेक से बात करें कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, 11 है। कितने हैं, 11। और व्यंजन कितने हैं, 33। अच्छा, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। नहीं, 2 है। उत्क्षिप्त कौन कौन से हैं, 2, अडय और अढय, अडय और अढय। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें अयोग वहा कितने हैं, 2। अगर मैं हिंदी वर्णमाला में 52 के 52 वर्णों की बात करूं तो सबसे पहले क्या होंगे, 11 स्वर होंगे, 33 क्या होंगे, व्यंजन, 33 11 44। अगर मैं 4 किसकी बात करूं, संयुक्त व्यंजन की बात करूं, अक्षय, तैराग्य और सर, 48। और 2 कौन से होंगे, उत्क्षिप्त। ठीक, अडय और अढय। और 2 कौन से होगी, अयोग, है ना। तो टोटल कितने होंगे, 52। अगर हम नौसाद से बात करें कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, आप बताओ अमित। वर्णों के सार्थक समूह। हाँ, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अच्छा, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइएगा, है ना, पद किसे कहते हैं। ध्यान रखना कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। और जब उसी शब्द को किसी सेंटेंस में हम क्या कर देंगे, उपयोग कर देंगे, तो क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। जैसे मैं कह दूं, है ना, कमल, कमल अपने आप में क्या एक शब्द है। और अब मैं कह दूं कि कमल किसमें, जल कीचड़ में क्या होता है, खिलता है, तो ये क्या हो गया, फिर पद हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। अगर मैं बात करूं दीपक से कि वाक्य किसे कहते हैं, जो शब्दों का एक सार्थक समूह। हाँ, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक, अगर हम बात करें रूबी से कि स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4। मात्रा के आधार पर,
औष्ठाकीर्ति के आधार पर, और जीव या जीवा के आधार पर, और तालु के आधार पर। अगर हम इनका वर्गीकरण करें सबसे पहले, तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होंगे? कहीं कहीं 2 आता है और कहीं कहीं 3 आता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मात्रा के आधार पर स्वर के हम बात करें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। कहीं कहीं इसकी संख्या क्या 4 भी मानी जाती है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं रूबी, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं 4? जोर से बोलो। हाँ, और री, है ना। अगर मैं बात करूं दीपक से, देखो ध्यान रखना, पूछता है कि कभी कभी ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है? लघु, कभी कभी एकमात्रिक, कभी कभी मूल, और कभी कभी जड़ स्वर, ठीक। अब मेरा एक सवाल रहेगा, जो YouTube के जो स्टूडेंट है उनके लिए एक सवाल रहेगा कि भगवान शिव के डमरू से, भगवान शिव के डमरू से, है ना, भगवान शिव के डमरू से किस स्वर का उच्चारण माना जाता है? ठीक है, दीपक से बात करेंगे। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? कुल संख्या बताना दीर्घ की। 7। हाँ, दीर्घ स्वर जो है उसकी कुल संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से जरा बताओ। आ, हाँ, ई, हाँ, बड़ी ई, वेरी गुड। बड़ा ऊ, बड़ाऊ, हाँ, ए, हाँ, आई, आई, ओ, और औ, ठीक। बात कर रवि से कि दीर्घ मूल संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की मूल संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? ए, ई, ओ। बड़ा, बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। अगर हम बात करें फिर उससे कि प्लुत स्वर, और प्लुत स्वर को कभी कभी पवित्र स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पवित्र स्वर भी कहते हैं, ठीक। तो प्लुत स्वर कौन सा जरा बताना। ओम वाला। हाँ, कौन सा है? ओम वाला है। और जो YouTube के स्टूडेंट है उन्हें एक सवाल का जवाब देना है कि प्लुत स्वर की संख्या कितनी मानी जाती है, ठीक। बात करें हम अभिषेक से, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4। वेरी गुड। कितनी है? 4। ध्यान रखना, जो अभी हमने बताया था कि दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितनी है? 7 है, और मूल संख्या कितनी है? 3 है। यही सवाल जब पहली बार वीडियो के पेपर में, उत्तर प्रदेश में वीडियो का पेपर हुआ था, है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वाला, उसमें सवाल आया था। तो बच्चों ने सोचा कि सवाल क्या है, गलत है। ध्यान रखना, जब वो बात करेगा कि दीर्घ जो स्वर हैं उनकी मूल संख्या कितनी है, तब आंसर होगा 3, और दीर्घ की कुल संख्या कितनी है? 7। और वो जो 4 स्वर बचते हैं उनको किसकी श्रेणी में रखते हैं? संयुक्त स्वर की श्रेणी में रखते हैं। नाम बताओ कौन कौन से 4 के 4 स्वर? नहीं बेटा, हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड, सही है। ए, आई, ओ और औ, ठीक है। बात करें अमित से, औष्ठाकीर्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। हाँ, 2 भेद। कौन कौन से? वृत्ताकार और अवृत्ताकार, ठीक है। वृत्ताकार और अवृत्ताकार, ठीक है भाई। चले, कौन बताएगा? नौशाद बताएगा। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या प्लुत स्वर? हाँ, ध्यान रखना, एक मात्रिक या एक मात्रा का जो समय लगता है किसमें? ह्रस्व स्वर में। 2 मात्रा का जो समय लगता है किसमें? दीर्घ स्वर में। और ध्यान रखना, इन दोनों से भी जो ज्यादा समय लेता है कौन लेता है? प्लुत स्वर, ठीक है, ध्यान रखना। मध्य स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको रूबी। ऊ, ई, बड़ी ई या ए? किसको कहते हैं? ए को क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। बात करें अमित से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? नंबर 1 पश्च विवर्त, नंबर 2 अग्र संवर्त, नंबर 3 अग्र विवर्त, नंबर 4 पश्च संवर्त। नहीं, कौन सा होगा? पश्च संवर्त। क्या होगा? पश्च संवर्त। इतना बढ़िया सवाल है, यही सवाल करंट सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया था, ठीक है। बात करें दीपक से, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? नंबर 1 आ और बड़ी, नंबर 2
ए और ओ, नंबर 3 ए आई, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। नंबर 2 ए और आई। ए और आई। आई, ध्यान रखना। अब इसे बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? बड़ी आ या फिर ओ या फिर ए? कौन सा है? ए है, ध्यान रखना। ठीक, बार बार ये सवाल रिपीट होते हैं। ठीक, फिरोज बताएगा स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? अनुस्वार, नंबर 1 अनुस्वार, नंबर 2 प्लूत, नंबर 3 ह्रस्व, नंबर 4 मात्रा। क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, रवि बताएगा ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? नंबर 1 तालव्य, नंबर 2 मूर्धन्य, नंबर 3 दंतोष्ठीय, नंबर 4 कंठोष्ठीय। है ना, कौन से है? कंठोष्ठीय। कंठ प्लस ओष्ठ, उन्हें क्या बोला गया? है ना, कंठोष्ठीय बोला गया। ठीक, अमित बताएगा जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाते हैं? नंबर 1 वृत्ताकार स्वर, नंबर 2 संवर्त स्वर, नंबर 3 अनुनासिक, नंबर 4 निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर। हाँ, क्या कहते हैं? निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। समझ में आई बात? और ठीक है। अच्छा, दीपक बताएगा जिह्वा की मतलब जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 जी। 3, कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। वेरी गुड, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। ध्यान रखना। और मध्यस्वर किसको कहा जाता है? ए को मध्यस्वर कहा जाता है। ठीक, रूबी बताएगी तालु की स्थिति या मुंह खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? हाँ, कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त और अर्ध विवर्त। ध्यान रखना। ठीक है, अब थोड़ा व्यंजन पर आते हैं। अगर मैं बात करूं व्यंजन की परिभाषा बताओ अभिषेक। हाँ जी, व्यंजन की परिभाषा बताओ फटाफट आप कि व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जिनके उच्चारण में हाँ, सरल का वो होता है कुछ ऐसे सब। दीपक आप बताओ। जो शब्द स्वर की सहायता से बोले जाते नहीं, शब्द नहीं, जो वर्ण स्वर की या वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। ध्यान रखना, जो स्वर होते हैं उनमें किसी प्रकार कोई सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो विदाउट किसकी? स्वर की सहायता के बिना हम उनको नहीं बोल सकते। ठीक, और ठीक है, अगर हम बात करें व्यंजन की संख्या कितनी है? 9-7 कितनी है? 33 है। ठीक, अच्छा, जो मूलतः व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है, इनको कितने भागों में बांटा गया है? अगर हम इनकी भी कैटेगरी का बनाते, जैसे हमने स्वर की कैटेगरी करी थी, तो कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? नहीं बेटा, कितने? 3 भागों में। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब ध्यान रखना भाई, 25 व्यंजन कौन से हैं? 25 कौन से हैं? स्पर्श, है ना, और 4 कौन से हैं? अंतस्थ, और 4 कौन से हैं? ऊष्म। जो कैसे लेकर और मैं तक 5 पंजों 25 जो व्यंजन हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? स्पर्श के। 4 किसके अंतर्गत आएंगे? ऊष्म के। 25 4 29, और 4 जो बाकी बचे किसके? ऊष्म व्यंजन। समझ में आई बात? ठीक, मैं बात करूं, कौन बताएगा? फिरोज बताएगा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? ये, रे, ले और वे। और ध्यान रखना, कभी कभी अगर हम बात करें ये और वे को अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मेरे भाई। बात करें रूबी से, हमें आप ऊष्म व्यंजन की संख्या बता दो कितनी है?
हैं? चार। चार। कौन कौन से हैं चार? से है। नहीं बेटा, तीन हैं। बड़ा से, छोटा से, षटकोण वाला से और ऐसे बताना है ना, वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना सुनने वाले। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कै से लेकर मैं तक की, है ना, इनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है ना। तो आप हमें बताइएगा दीपक कि कंठ से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। कौन कौन से बोले जाते हैं? क, ख, ग और घ और ङ। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें अभिषेक से, तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? च, छ, ज, ज, अण। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें अमित से, मूर्धा से कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ। ट, ठ, ड, ढ और न, है ना। और दंत से कौन से बोले जाते हैं? ते, थे, दे, धे और न। न। ठीक। अगर हम बात करें नौसाद, होठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? होठ से प, प, फ, ब, भ और न। ठीक। अब मेरा जो YouTube के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक सवाल रहेगा कि अगर निचले होठ को काट दी जाए तो किस वर्ण को बोलने में क्या हो रहेगी? अशुद्धि रहेगी, है ना। कमेंट में जवाब दे देना है आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, अभिषेक बताएगा नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी है? 5। 5 है। ध्यान रखना, जो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होगा, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होगा वही क्या कहलाएगा? नासिक के व्यंजन कहलाएगा। और कभी कभी इन नासिक के व्यंजन को हम क्या कहते हैं? पंचम वर्ण या पंचमा अक्षर भी कहते हैं। ठीक। ऐसे पढ़ते जाना है, बात बन जाएगी। रही बात यूपी कांस्टेबल में, तो यूपी कांस्टेबल में, है ना, 2024 में जो पेपर हुआ था, जो कैंसिल हो चुका है, उसमें वर्णमाला से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। जी सर। ठीक है जी। ध्यान रखना। लेकिन हो सकता है अब की बार आ जाए। और यूपी SI 2021-2017 में वर्णमाला से समझी 70 क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर हम यहाँ से भी बात कर लें थोड़ा सा, अगर कोई बुक लेना चाहे तो ये वाली बुक लेकर आ सकता है। ये वाली बुक सामान्य हिंदी वाली, है ना, इसमें यूपी SI के सारे है ना जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इस बुक में दिए हुए हैं। ठीक है। इस बुक को परचेज कर सकते हैं कोई भी स्टूडेंट, है ना। और ध्यान रखना, यूपी कांस्टेबल का ट्रेंड रहा है कि उसने हर बार यूपी SI को क्या किया है? फॉलो किया है। ठीक है। रूबी बताएगी जो बड़ा से है, से ध्वनि का उच्चारण स्थानीय इनमें से कौन सा है? दंतीय, ओष्ठीय, मूर्धन्य या तालव्य? तालब। वेरी गुड। कौन सा है? तालव्य। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बात करें मैं अभिषेक से, जो च वर्ग है वो ध्वनि किस वर्ग में आती है? दंतीय, कंठीय, वर्त्सीय या तालव्य? किस में आती है? तालव्य में आती है। बहुत बढ़िया। कौन बताएगा? ये बताएगा फिरोज। प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित वर्ण किसे कहा जाता है? रे को। क्यों कहते हैं भाई दीपक प्रकंपित रे को? आप कभी भी बोल कर देखना, जब हम रे का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ बार बार क्या करती है? रे रे रे। तो हमारी जीभ 2 से 3 बार क्या करती है? लुढ़कती है, कंपन करती है। ध्यान रखना। और कभी कभी इस रे को हम लुंठित वर्ण भी कहते हैं। ठीक। ऐसा लगता है जैसे हमारी जीभ इसको क्या कर रही है? बाहर फेंक रही हो। ठीक। ये बताएगा अमित, संघर्षहीन व्यंजन किसे कहते हैं? संघर्षहीन। संघर्षहीन, ये और वे। हाँ, ये और वे को ध्यान रखना। संघर्षहीन की जो संघर्षहीन है उनकी परिभाषा क्या रहेगी? वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा को क्या करना पड़े? जिसके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष न करना पड़े, उसी क्या कहते हैं? संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। वही ना, कभी कभी ये और वे को क्या अर्ध स्वर के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक। अच्छा, बात किस पर आते हैं? अब हम अघोष और सघोष पर आते हैं। ठीक। या कभी कभी इनको हम किस नाम से? घोष के आधार पर, गूंज के आधार पर।
हमने बताया था कि 5 वर्ग होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ होता है। तो अघोष बताओ आप, अघोष में कौन कौन सा जो वर्ण है वो क्या रहेगा, किस वर्ग का वर्ण अघोष रहेगा, ये बताओ पहले तो। पहला और जो दूसरा। हाँ, ऐसे बताना है कि प्रत्येक वर्ग का, आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखना, हमने 5 वर्ग बताई हैं, कैसे लेकर मैं तक। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं, तुमसे कोई पूछ ले कि टोटल अघोष की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 13, क्योंकि 10 तो वे हो गए वर्ग वाले, और 3 कौन से, बड़ा से है और छोटा से है और षटकोण वाला से है। बात करें किसकी, घोष की। घोष को कभी कभी सघोष व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। रही बात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां जो वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा। अब तुमसे कोई भी पूछ सकता है कि आप हमें ये बता दो कि घोष से जो व्यंजन है टोटल कितने हैं, 31। कितने हैं, 31 है, क्योंकि 15 तो वर्ग वाले हो गए और 11 के 11 जो स्वर है वो भी किसकी श्रेणी में आते हैं, किसकी, सघोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। और 5 क्या हैं, सॉरी 4 क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन हो गया, और एक जो बचा हुआ है किसका, ऊष्म व्यंजन, वो भी इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है जी। बात करें किसकी, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक, जिनके उच्चारण में कम समय लगे वो अल्प, जिनके में ज्यादा लगे वो क्या है, महाप्राण। ध्यान रखना, अगर तुमसे कोई पूछे कि बताइएगा, है ना, वर्ग का कौन कौन सा अक्षर क्या रहेगा, अल्पप्राण रहेगा, तो पहला, तीसरा और 5वां क्या रहेगा, अल्पप्राण रहेगा, और महाप्राण दूसरा और चौथा क्या रहेगा, महाप्राण रहेगा। ठीक, रूबी बताएगी। निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। नंबर 1 ए, आ, छोटी या उ। ओष्ठ्य वर्ण, हाँ, ओष्ठ्य मतलब ओष्ठ के द्वारा जो बोला जाता है, जिसमें ओष्ठ की आकृति बनती है। जी, दोबारा बोलो ऑप्शन। ए, आ, छोटी या उ, कौन सा होगा, उ। ठीक, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक, कि फिर पूछ ले ओष्ठ्य व्यंजन कौन सा है, फिर यही बार बार यही। ठीक, फिर पूछ ले अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, यही बार बार ये, है ना, बार बार रिपीट यही क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, बात करें विशेष से, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, ख, ग, घ या ठ। हैं? मैं बेटा अल्पप्राण की बात कर रहा हूँ। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, अगर ख होगा तो ख तो दूसरा बैठ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ग होगा। नौशाद बताएगा, निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है, क, ख, घ या घ। हाँ, कौन सा है, क्या होगा, बहुत बढ़िया। दीपक बताएगा, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है। देखो, घोष भी पूछना चाहता है आपसे और महाप्राण भी। और जब हमने यूपी कांस्टेबल के 39वें टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया था तो सभी के सभी बालक बेहोश हो गए थे, नहीं हो गए थे, ये क्वेश्चन कैसा हो गया। ठीक, तो निम्न में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है। ऑप्शन नंबर 1 है से, मतलब बड़ा से, छोटा से, षटकोण वाला से या है जी। तो कौन सा है, ध्यान रखना। ठीक, अमित बताएगा, ख और घ जो ध्वनि है किस प्रकार की है। ऑप्शन नंबर ए नाद, ऑप्शन नंबर बी अल्पप्राण, ऑप्शन नंबर सी महाप्राण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। नहीं बेटा, मैंने ये कहा ख और घ, ठीक, ख और घ, अरे दूसरा और चौथा। और सवाल बता दूं किसका है, अभी 2023 में बीपीएससी परीक्षा हुई थी बिहार में, टीचर की भर्ती हुई थी, उसमें सवाल पूछा गया है।
अरे तुम्हें पता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। ठीक। रवि बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर 1, हिंदी में कुल 63 वर्ण हैं। ऑप्शन नंबर बी, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3, विसर्ग कंठीय वर्ण है। ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी के जो संयुक्त व्यंजन हैं इनकी संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। उसने पूछा ऐसे ऐसे पूछा। पहला सबसे पहला हाँ, सबसे पहला कितने हैं? 52। कितने हैं? 52 है। ठीक है, घबरा जाते हो बिल्कुल। मैंने थोड़ा लंबा क्वेश्चन क्या कहते, घबरा गया। घबरा नहीं। अमित बताएगा एक शब्द में महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 खीज। ऑप्शन नंबर बी झूठ। ऑप्शन नंबर सी घा। ऑप्शन नंबर डी जोगन। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और यूपी पीसीएस का क्वेश्चन 2021 का। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि जी इतना डीप नहीं पूछेगा। मैं एक बात कह दूं कि उत्तर प्रदेश जो कांस्टेबल जो भी बोर्ड है ना, यूपी कांस्टेबल वाला, ये क्या है, ये कॉपी करता है एक दूसरे का एग्जाम की। ठीक। और पहली बार ऐसा क्वेश्चन है, तो इस सवाल का जवाब आप अभी मत बताना। इस सवाल का जवाब है ना जो यूट्यूब के जो स्टूडेंट है वो लोग देंगे कि इन एक शब्द में महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन है खीज, ऑप्शन नंबर बी झूठ, ऑप्शन नंबर सी घाघ, ऑप्शन नंबर डी जोगन। ठीक है, चलो। अब थोड़ा विविध पर बात कर लेते हैं, है ना। हमने अल्पप्राण भी देख लिया, महाप्राण भी देख लिया, संयुक्त व्यंजन भी देख लिया, सब देख लिए। दीपक बताएगा निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक न, ल, रे, च। ले कौन सी है? ले। और ध्यान रखना यही क्वेश्चन है ना 2019 में कनिष्ठ साहित्य परीक्षा में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। नौशाद बताएगा अडे और अढे, रिपीट करो, कहो अडे और अढे। अडे और अढे को क्या कहा जाता है? नंबर 1 सजातीय वर्ण, नंबर 2 विजातीय वर्ण, नंबर 3 विकसित वर्ण, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। विकसित वर्ण। हाँ, क्या कहा जाता है? विकसित वर्ण। एक दूसरा नाम और बता दें इनका, अडे और अढे का। उत्क्षेप्त। क्या? उत्क्षिप्त, है ना। ठीक है। रवि बताएगा कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य पर्यटन के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन 3, 5, 4 या फिर 2। 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अल्पप्राण और महाप्राण, वेरी गुड। और ये चीज में लिखाई हुई है आपके नोट्स जी, है ना। अगर आपने नोट ढंग से पढ़े हुए हैं तो उम्मीद है ऐसी अब की बार तुम में से ही कुछ स्टूडेंट ने 34, 34, 35, 35 सही किए थे हिंदी में। और मैं अब की बार चाहता हूँ कि 37 में से 37, है ना। कहीं कुछ शिफ्टों में 38 क्वेश्चन भी आई हैं हिंदी के, ध्यान रखना। ठीक। काफी बड़ा चैप्टर है तो काफी सवाल हैं। अमित बताएगा पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? 2, 4, 3 या 5? व्यंजन वर्ण है। हाँ, कितने व्यंजन वर्ण हैं? 3। हाँ,
वेरी गुड। कौन कितने हैं? 3। अब ये जो यूट्यूब के स्टूडेंट हैं हमारे, ये बताएंगे कि 3 है ना, कौन कौन से, लिख के बताना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छा ये फिनिश करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जो हम टॉपिक पर बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे? शब्द भेद पर। और शब्द भेद में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? तत्सम और तद्भव को हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक। सभी हमारे चैनल को है ना सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें।